जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.2 और सवाल नंबर 5 को। तो आइए सवाल नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, कर आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR है। मतलब हमारे पास ये आकृति 6.20 दिया हुआ है बुक में और इसी तरह से दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है कि 6.20 में DE समांतर OQ यानी DE समांतर, यहाँ पे देखिए DE समांतर OQ और क्या कह रहा है DF समांतर OR है, मतलब DF समांतर OR ये और ये दो त्रिभुज इसमें बनाया गया है, जिसमें ये है क्या बोल रहा था DE समांतर OQ यानी कि DE समांतर OQ और DF समांतर OR ये दिया हुआ है हमारे पास। और हमें क्या कर दर्शाइए कि EF समांतर QR है, मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि EF समांतर QR। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और देखिए क्या दिया हुआ EF समांतर QR लिखेंगे, EF समांतर QR और EF समांतर QR इसमें जब देखेंगे कि EF समांतर QR मतलब ये और ये दोनों, तो ये दोनों समांतर कब होगा, जब PE बटे में EQ और PF बटे में FR होगा। थेल्स प्रमेय के नियम से यहाँ पर यही कहता है कि अगर ये और ये दोनों समांतर कब होगा, जब PE बटे EQ और PF बटे FR होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होगा कि PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR, PF बटे में FR ये जब होगा तभी ये समांतर होगा। जब ये हमें निकल जाएगा, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा, ये निकल जाएगा, इसका मतलब EF समांतर QR है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है DE समांतर OQ, तो हम देखेंगे कि DE समांतर OQ यहाँ पे देखिए यहाँ से ये दिया हुआ है और यहाँ से ये, मतलब ये दोनों जो रेखा दिया हुआ है यहाँ से, ये दोनों क्या है, ये समांतर है, मतलब समान है ये दोनों। तो ये दोनों जो है ये किस चीज़ में आ रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब POQ या फिर PQO ये बोल सकते हैं हम। किस में आ रहा है, तो PQO में आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है ना, ये P भी इसी में है, QO और ED ये भी इसी में है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, PQO में लिखेंगे त्रिभुज PQO में क्या है, तो PQO में DE, यहाँ पे DE समांतर OQ है, तो लिखेंगे DE समांतर OQ ये हम लिख दिए त्रिभुज PQO में। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा PE बटे में EQ और PD बटे में DO आ जाएगा। क्या आ जाएगा, PE बटे में EQ और दूसरा आ जाएगा PD बटे में DO, तो लिखेंगे PD बटे में DO और ये क्या आ जाएगा, ये समीकरण 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और ये आया कहाँ से, तो ये थेल्स प्रमेय के नियम से। थेल्स प्रमेय जब पढ़ेंगे हम, थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर दिए हैं बहुत आसान तरीका से, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें ये नियम दिया हुआ है कि ये PE बटे EQ और PD बटे DO ये ऐसे लिखा जाता है। तो हाँ ये किस चीज़ से आया, थेल्स प्रमेय से। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से लिख दिए, थेल्स प्रमेय से, ये आगे पाला। अब दूसरा क्या कर रहा था, और DF समांतर OR है, मतलब DF समांतर यहाँ से अब इस साइड में है, DF समांतर OR ये और ये दोनों क्या है, समान है, समांतर है। तो ये किस त्रिभुज में आ रहा है, POR में आ रहा है। किस में आ रहा है, POR में। तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, त्रिभुज POR में क्या आ जाएगा, तो DF समांतर OR आ जाएगा। क्या आ जाएगा, DF समांतर OR ये आ गया। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा PD बटे में DO और PF बटे में FR आ जाएगा। क्या आ जाएगा, PD बटे में DO, तो यहाँ पे लिखेंगे PD बटे में DO और दूसरा क्या आ जाएगा, PF बटे में FR, PF बटे में FR ये हम लिख दिए। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण 2। और ये भी कहाँ से आया, तो थेल्स प्रमेय से आया, क्योंकि इसमें PE बटे EQ था, तो इसमें PD बटे DO है, तो ये कहाँ से आएगा, थेल्स प्रमेय से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से लिख दिए, या फिर ये भी लिख सकते हैं दोनों में कि प्रमेय 6.1 से। तो यहाँ तक हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से
क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में एक चीज़ देखने वाला है, क्या है कि समीकरण 1 में पी बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, इसमें है समीकरण 2 में पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर। मतलब इसमें भी क्या है पी डी बटा डी ओ और इसमें भी क्या है पी डी बटा डी ओ। तो क्या बच गया पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, यानी कि ये दोनों बराबर है तो इसके बराबर में ये आ जाएगा। तो पी ई बटे ई क्यू क्या आया पी ई बटे में ई क्यू और इधर क्या बच गया था पी एफ बटे में एफ आर। तो लिखेंगे पी एफ बटे में एफ आर। अब हम देखेंगे कि क्या हम इससे पहले जो लिखे थे कि इसमें ये आ जाएगा तो ये यानी कि ये ई एफ समांतर क्यू आर हो जाएगा, तो वो आया। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे थे पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, यानी कि ये सही है, ये सिद्ध हो चुका है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर क्या था क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर प्रूव्ड लिख दिए, या फिर सीधे लिख सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया कि एफ समांतर क्यू आर। लेकिन तो एक चीज़ और यहाँ पे है कि क्या है कि इससे पहले सवाल नंबर 4, 3 इस सब में जो बताए इसमें ये आता था, ये दिया हुआ था और ये आता था, लेकिन इसमें क्या रहा है कि ये सिद्ध हुआ। इससे पहले सवाल में ये सिद्ध होता था, इस तरह से ये सिद्ध होता था, लेकिन इसमें क्या हुआ ई एफ समांतर क्यू आर सिद्ध हुआ, मतलब इसका उल्टा हुआ। इससे पहले 4 नंबर सवाल बताए इसका उल्टा हुआ। तो हम क्या लिखेंगे इसके कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ तक तो थेल्स प्रमेय से आता है नहीं ये, लेकिन जब इसका उल्टा कर देंगे मतलब विलोम से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से आप, या फिर ये लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.2 से। तो यही था इसका आंसर, ये कार्य था सिद्ध करने के लिए और ये हो गया यहाँ पे सिद्ध। तो हम क्या किए प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 5 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।